हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत जीके और करंट अफेयर की मिक्सअप क्लासेस। ये मेरी तीसरी मैराथन क्लासेस हैं। इससे पहले 2 क्लासेस मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप भारत जीके विद अंजलि चैनल के साथ में जुड़ के वो क्लासेस देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। आज इसमें अपन पढ़ेंगे भारत जीके और करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कौन सा बन गया है? तो ये बनता है यूपी का गांव। कौन सा? भारतोल। भारतोल भारतोल गांव है। कहाँ का? यूपी का। तो इसमें क्या होता है, हर घर आरओ, यानी कि हर घर में आपको आरओ देखने को मिलेगा। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बन गई है? तो ये बनती है दीपिका गोविंद। कौन बनती है? दीपिका गोविंद। और इनका एक अन्य नाम क्या है? गोपिका गोविंद। गोपिका गोविंद बनती है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तीसरा राज्य बन चुका है किसमें? खाद्य सुरक्षा एटलस में। तो कौन बनता है? ये बनता है झारखंड। कौन बनता है? झारखंड बनता है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम आपसे पूछा गया है कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये सारे के सारे आपके करंट के क्वेश्चन हैं और इनसे आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम आपसे पूछा गया है तो ये आ जाएगा बिहार के अंदर। और बिहार के किस स्थान पे है ये? तो गया के अंदर है। कहाँ पे है? गया के अंदर है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई थी हर घर जल, यानी कि हर घर में जल पहुंचे, तो इसमें प्रथम या शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो वो आ जाता है गोवा। कौन सा आ जाएगा? गोवा। बस भारत का पहला, बस ऐसे ही टेक्निकल टीम थोड़ा नींद में रहती है मेरी। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये आ जाएगा आईएनएस विक्रांत। कौन सा आ जाएगा? आईएनएस विक्रांत आ जाएगा। ये स्वदेशी निर्मित है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यानी कि खुद का ही इंटरनेट इन्होंने लगाया है और वो भारत का प्रथम राज्य बनता है। इस राज्य को आप सभी जानते हैं, केरल। और अगर शिक्षा की बात करें तो सबसे अधिक भारत का अगर शिक्षित राज्य भी आपसे पूछा जाए या साक्षर राज्य कौन सा है तो वो कौन सा आ जाएगा? केरल आ जाएगा। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो अभी हाल ही में बने हैं द्रौपदी मुर्मू। कहाँ से आते हैं ये? तो ये हैं उड़ीसा से संबंधित। कहा गया था कि जब कोई देश का प्रधानमंत्री महिला या पुरुष इसमें से कोई एक अगर आदिवासी बन जाता है राष्ट्रपति तो यह आरक्षण पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आरक्षण खत्म होगा या होना चाहिए? तो आपका क्या सुझाव है इस पे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ पे होता है? तो पहली बालिका पंचायत का गठन होता है गुजरात के अंदर। कहाँ होता है? गुजरात के अंदर होता है। जैव विविधता रजिस्टर प्राप्त करने वाला मेट्रो शहर कौन सा बना है? आपको सारी चीजें याद न रख के सिर्फ मेट्रो शहर भी अगर याद रखोगे कि प्रथम कौन सा आ जाएगा तो वो आ जाएगा कोलकाता। कोलकाता। और अगर देश में मेट्रो की बात करें कि सर्वप्रथम मेट्रो कहाँ संचालित हुई थी या चलाई गई थी तो वो कोलकाता आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे कौन सा शहर आता है? तो दिल्ली यहाँ पे आ जाएगा। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ पे है? तो ये कहाँ आ जाएगा? पूर्णिया। कहाँ आ जाएगा? पूर्णिया के अंदर। पूर्णिया के अंदर आ जाएगा।
वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? वैक्यूम से वैक्यूम क्लीनर आप याद रख सकते हैं, और सीवेज सिस्टम यहाँ लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ चुका है। और वो कौन सा शहर आ जाएगा? तो वो आ जाता है आगरा। आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये यमुना नदी के, और ये बहुत दूषित हो चुकी हैं। तो इसीलिए क्या सीवेज सिस्टम चलाया जा रहा है? वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम यहाँ चलाया जा रहा है। भारत का पहला अमृत सरोवर है। भारत का पहला अमृत सरोवर आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ आ जाएगा? अमृत सरोवर कहा जाता है इसको, यूपी के अंदर है। कहाँ पे है? यूपी के अंतर्गत आता है। और इस गांव का नाम क्या है? तो इस गांव का नाम आ जाता है रामपुर। क्या आता है? रामपुर। आपने गाना सुना होगा ना, रामपुर का वासी हूँ, पता नहीं आगे तो क्या है। तो भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ है? यूपी के अंदर आता है, रामपुर के अंदर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। अब मतलब जानवरों को भी कानूनी अधिकार मिल गया है। तो कौन सा देश इनको ये अधिकार देता है? तो ये देता है इक्वाडोर। इक्वाडोर, इक्वाडोर के द्वारा यह अधिकार दिया गया है। और इस क्वेश्चन को आप आईएमपी लगाएंगे। वैसे तो मैंने सारे ही क्वेश्चन आईएमपी शामिल किए हैं इसके अंदर, पर फिर भी ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको आईएमपी लगा सकते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाएगा जम्मू कश्मीर में, JNK के अंदर आ जाएगा। और अगर ग्राम आपसे पूछा गया है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत है मतलब गांव यहाँ शामिल है, तो कौन सा गांव आ जाएगा? पल्ली ग्राम। कौन सा ग्राम यहाँ आ जाता है? पल्ली ग्राम यहाँ आ जाता है। क्या है यहाँ पे? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत यहीं पे है। डिजिटल प्रणाली, ये फिर से इन्होंने बस लिख दिया है। डिजिटल प्रणाली से लेस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पहला राज्य आपसे पूछा गया है। इसमें क्या होगा? डिजिटलाइज होगी सारी की सारी चीजें। तो ये प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा लागू किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाता है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे है? अगर आपको शांति चाहिए तो आपको कहाँ जाना होगा? आपको हरियाणा जाना होगा। हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में कहाँ जाना होगा? गुरुग्राम में आपको जाना होगा। गुरुग्राम में आपको जाना होगा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यहाँ पे बन गया है। कौन कौन हरियाणा से वीडियो देख रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ है? ये शायद मुझे बताने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ है। बहुत सारे जैसे ही वेकेशन होता है घूमने निकल जाते हैं, तो अधिकतर कहाँ की प्लानिंग आपकी बनती है घूमने की? अधिकतर कहाँ जाते हो आप? तो गोवा। तो इस चीज़ को मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे ही समझ जाते हैं। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये गोवा के अंदर ओपन हो चुका है। कोविड-19 DNA वैक्सीन, ये DNA है। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? यानी विश्व में सर्वप्रथम अगर किसी का नाम आता है तो वो भारत का आता है। भारत का आता है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पे है? और ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपको जब पेपर सोल्व कराया तो उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में काफ़ी टाइम आ चुका है। तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ पे आ जाता है ये? जम्मू कश्मीर के अंदर ये आ जाता है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा बना है? जल मेट्रो परियोजना वाला शहर आपसे पूछा गया है, तो ये बनता है कोच्चि। कोच्चि शहर कहाँ का है? ये कोच्चि शहर, तो ये आ जाता है केरल से। केरल का कोच्चि शहर क्या बन चुका है? तो भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर बन चुका है। तो भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर बन चुका है। यानी कि मेट्रो जब ऊपर चल रही है तो अब ये पानी के अंदर भी यहाँ पे चलाई जाएगी। भारत का पहला हेली हब कहाँ है? भारत का पहला हेली हब आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पे आ जाता है? तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा गुरुग्राम के अंदर।
गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलेगा। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट कौन सा है? यहाँ पे आपको नाम पूछा गया है। भारत का पहला निजी तौर पर बनाया गया है क्रायोजेनिक रॉकेट, इसका नाम है धवन फर्स्ट। क्या नाम है इसका? धवन फर्स्ट इसका नाम है, और इसको भी आप IMP लगाएंगे। विश्व का पहला ड्यूल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है, पहला देश बन चुका है, और वो पहला देश कौन सा है? जापान। द्वितीय श्रेणी में कौन आता है, यानी दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? तो ये कौन सा गांव आ जाता है? तो ये आता है केरल का कुंभालागी गांव। कुंभालागी गांव है, कहाँ का आ जाता है ये? तो केरल का एक गांव है। यहाँ पे क्या होता है? सैनिटरी जो पैड आते हैं उनसे मुक्त गांव ये बना दिया गया है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे है? भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाता है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर आ जाता है, और तमिलनाडु के किस स्थान पे है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन कीट क्या है? पहली ओमिक्रॉन कीट का नाम आपसे पूछा गया, तो ये क्या है? ये है ओमिस्क्योर। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे कौन से राज्य का नाम आता है? तो ये आ जाता है हिमाचल प्रदेश का। किसका नाम आता है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे नाम आ जाता है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है, तो इसका नाम क्या है? रुद्र इसका नाम है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है ये, और किसके द्वारा इसको निर्माण किया गया है या निर्मित किया गया? तो CDSC के द्वारा। CDSC के द्वारा क्या किया गया है? इसको निर्मित किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेन है। पहली वेन आपसे पूछी गई है, तो वो कौन सी आ जाएगी? गाजियाबाद के अंदर। कौन सी है ये? गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद के अंदर है। ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है? यानी कि यहाँ पे एक भी बाल विवाह नहीं हुआ है, और ओडिशा का वह प्रथम जिला है, यानी भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, यहाँ पे कोई भी बाल विवाह नहीं हुआ है। तो इसका नाम है गंजाम। क्या नाम है? गंजाम जिला है, जहाँ पे एक भी बाल विवाह नहीं हुआ है। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? अब देखो, भांग की खेती भी यहाँ पे होगी, तो कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे क्या होगा? अब भांग की खेती वैध रूप से आप कर सकते हैं, यानी कि ये गैर कानूनी नहीं है। आगे बढ़े। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा बनता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। दालचीनी आपने अगर डाइटिंग वगैरह करी होगी तो उसमें खाया होगा आपने, या कॉफ़ी वगैरह में भी आपने डाला होगा, सब्जी का मसाला भी इसको बोल सकते हैं। तो दालचीनी की अब खेती यहाँ पे होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत का पहला डूडांग संरक्षण रिजर्व है, तो ये कहाँ पे आ जाता है? ये आता है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य आपसे पूछा गया है, तो ये भी किसका नाम आएगा? ई कैबिनेट प्रणाली में, तो ये भी किसका नाम आएगा? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश। यानी कि अभी अभी अपन ने 3 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से कंप्लीट किए हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा था? खेती करना था किसकी? तो भांग की खेती करना था। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया था? दालचीनी की खेती। और चौथा आ गया है ई कैबिनेट प्रणाली। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह ये समाप्त नहीं है, मतलब पूरा 7 दिन का सप्ताह न होके अब इन्होंने कितने दिन का सप्ताह कर दिया है? तो 4.5 दिन का कर दिया है। वो करने वाला दुनिया का पहला शहर, पूरा पहला देश आपसे पूछा गया है, तो पहला देश कौन सा आ जाएगा? UAE।
संयुक्त अरब अमीरात क्या है, तो 4.5 दिन काम करवाएगा और बाकी आपको रेस्ट दे देगा, यानी कि छुट्टी आपको मिल जाएगी। तो 4.5 दिन आपको कार्य करने होंगे एक वीक के अंदर। तो ये पहला देश बन गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे है, तो ये आ जाएगा केरल के अंदर। कहाँ पे है ये, तो केरल के अंदर आ जाएगा। भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये आ जाएगा हैदराबाद में, हैदराबाद के अंदर आ जाएगा। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय आपसे पूछा गया है, तो कौन सा उच्च न्यायालय है, केरल। कागज रहित यानी पेपरलेस, 100% काम क्या होगा, डिजिटलाइज होगा। और अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया था वो भी क्या था, पेपरलेस था। किसके द्वारा किया गया था, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश आपसे पूछा गया है, तो ये कौन सा आ जाएगा, दुबई। यहाँ पे क्या होता है, पेपरलेस है, यानी कि डिजिटल सारी चीजें हो चुकी हैं। आपको अब कोई बुक्स वगैरह या पेज कॉपी लेके घूमने की जरूरत नहीं होगी। तो 100% पेपरलेस वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो वो बन जाता है दुबई। आगे बढ़े, नेक्स्ट है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहले मृत्यु कहाँ पे होती है। पहली मृत्यु कहाँ पे होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये मृत्यु होती है, अगर दुनिया के बारे में पूछा गया है कि सारे देशों में से सबसे प्रथम कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ हुई है, तो वो हो जाती है ब्रिटेन के अंदर। कहाँ होती है, ब्रिटेन के अंदर होती है। और अगर आपसे ओमिक्रॉन में पहला मामला भारत से पूछा गया हो, तो पहली मृत्यु कहाँ पे होती है, तो ये हो जाती है कर्नाटक के अंदर। तो दोनों की दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। अगर भारत का नाम आए तो कर्नाटक, और अगर विश्व में पूछा जाए तो ब्रिटेन का नाम यहाँ पे पहला आ जाएगा। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, इसको भी आप IMP लगाएंगे। भारत का पहला वाटर प्लस शहर आपसे पूछा गया है, तो ये इंदौर आता है, और सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में भी नंबर 1 पे बना हुआ है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा गया है, तो ये कौन सा आ जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, ये टीबी मुक्त है, यानी कि टीबी जैसी बीमारी अब यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में नहीं होगी। भारत का पहला घास संरक्षण, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड के अंदर आता है। उत्तराखंड के किस स्थान पे, तो रानीखेत के अंदर, रानीखेत के अंदर। तो घास से आप याद रख सकते हैं खेत का नाम, और रानी कहाँ जाती हैं, तो खेत पे जाती हैं। तो घास संरक्षण कहाँ होता है, उत्तराखंड के रानीखेत के अंदर। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन है, तो ये भी कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर है, कहाँ पे, लाल कुआं, एक भंवर कुआं भी है, एक लाल कुआं भी है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, उत्तराखंड के अंदर आ जाएगा। भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला आपसे पूछी गई है, तो पहली DNA प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो ये आ जाएगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कौन से जिले में है, तो नागपुर के अंदर आ जाएगी। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर आपसे पूछा गया है, हरित औद्योगिक शहर कौन सा है, तो ये आ जाएगा गुजरात का कांडला यहाँ आ जाएगा। तो क्या है, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है देश का पहला ग्रेन ATM। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, यानी कि अनाज अब कहाँ से निकाल सकते हो आप, ATM के द्वारा आप अनाज को निकाल सकते हो। और ये अब कहाँ पे लगाया गया है, तो सबसे ज़्यादा पशुपालन कहाँ किया जाता है, हरियाणा के अंदर किया जाता है। हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के कौन से क्षेत्र में, गुरुग्राम में। तो अब यहाँ पे अनाज का एक ATM लगा दिया गया है। भारत की पहली शतरंज अकादमी आपसे पूछी गई है, पहली शतरंज अकादमी कहाँ पे है, तो शतरंज अकादमी आ जाएगी उड़ीसा के किस क्षेत्र में आती है ये, तो ये आ जाती है भुवनेश्वर में।
भुवनेश्वर में। क्या है यहाँ पे? तो भारत की पहली शतरंज अकादमी यहाँ पे है, और इसको आप IMP लगाएंगे क्योंकि ये खेल से संबंधित अकादमी है और आपसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन होता है? यानी कि राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों की साथ में बैठक की जाती है तो उसकी संयुक्त अधिवेशन का सभापति किसे बनाया जाता है? तो वो हमेशा ही लोकसभा स्पीकर बनता है। लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर आप बोल सकते हैं, लोकसभा स्पीकर। तो क्या होता है? तो ये दोनों सदन की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसका सभापति बनता है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्णय भी कौन करता है? तो इसका निर्णय भी करते हैं लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर। और अभी वर्तमान में कौन है लोकसभा स्पीकर, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्वेज जल डमरू मध्य। स्वेज जल डमरू मध्य कहलाता है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इनको तट कहा जाता है। पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। कोंकण तट इनको कहा जाता है। कोंकण तट इनको कहा जाता है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को। आदमी ने सबसे पहले किसी धातु का प्रयोग किया था, या तो वो पत्थर का उपयोग करता है या फिर तांबे का। किसका करता है? तांबे का। ये वाला मैंने आपको कल क्वेश्चन बताया था कि मनुष्य को सर्वप्रथम जब युग का शुरुआत हुआ था तो उनको कौन सी वस्तु या कौन सी धातु का उनको ज्ञान नहीं था, तो लोहे का उनको ज्ञान नहीं था। पर अगर सर्वप्रथम कोई धातु आपसे पूछी जाए तो तांबे का इनको ज्ञान था। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। भगवान बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे? तो ये त्यागते हैं कुशीनगर में। और भगवान बुद्ध के बारे में मैं आपको फुल डिटेल से एक वीडियो पढ़ा चुकी हूं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जे किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कुक्काबूरा को। कुक्काबूरा को। कुक्काबूरा को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जे इनको कहा जाता है। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये मंदिर कौन बनवाता है? तो ये मंदिर बनवाते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा यह मंदिर बनवाया जाता है महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो गीता का फारसी में अनुवाद कौन करवाते हैं? तो ये करवाते हैं दारा शिकोह। कौन करवाता है? दारा शिकोह। दारा शिकोह के द्वारा क्या किया जाता है? तो गीता का क्या किया जाता है? फारसी में अनुवाद किया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दारा शिकोह किसके पुत्र थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर आपसे पूछा गया है, तो ये कौन आ जाता है? अल्बुकर्क। कौन आ जाता है? अल्बुकर्क आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? तो गोवा में सती प्रथा को ये समाप्त कर देते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिनी में बेहतर समय का रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो किसकी वजह से? यकृत की वजह से। किसकी वजह से? यकृत की वजह से नहीं जमता। एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को अधिक मोटाई पर बनाया जाता है, क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है? तो दीवार की गहराई के साथ दीवार की गहराई के साथ क्या होता है? बढ़ता है। दीवार की गहराई के साथ में क्या होता जाता है? तो ये बढ़ता जाता है। कौन सी रेल नई दिल्ली और बागा के बीच में चलती है? तो कौन सी चलती है? समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस चलती है, ये भारत पाकिस्तान के लिए। तो नई दिल्ली से बागा बॉर्डर तक ये चलती है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है,
किसी नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? तो क्या है वो नदी, क्या है, प्रदूषित है, प्रदूषित है, उसी वजह से क्या है वहां पे किसी का भी जीवन संभव नहीं है। मीनामाता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? किसके कारण होता है? तो ये पारा की वजह से होता है, पारा की वजह से हो जाता है। संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात में सबसे निचले स्तर पर अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन आ जाएगा? तो वो आ जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र में बालक और बालिका अनुपात में सबसे निचले स्तर पर आ जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत क्या है? और काफी टाइम आपने इसका गाना भी सुना होगा कि सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा किसको चाहिए था? कियारा आडवाणी को। हाँ, तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा होती है? तो कौन सी होती है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आ जाएगी टेलनेट। क्या आ जाएगी? टेलनेट, टेलनेट के द्वारा होता है। सीडे राइट्स किसका अयस्क है? सीडे राइट्स किसका अयस्क है ये आपसे पूछा गया है। तो सीडे राइट्स किसका अयस्क आ जाता है? आयरन का, आयरन, आयरन का अयस्क है। अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं। अब स्तंभ मूल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बरगद के पेड़ के अंदर। तो अब स्तंभ, अब स्तंभ, अब स्तंभ, अब स्तंभ मूल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपको मिलेंगे बरगद के पेड़ के अंदर, बरगद के पेड़ के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। भारत के प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान किसे मिला है? तो ये मिलता है मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई को ये मिलता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान आपको पूछा गया है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? तो ये आता है पटियाला में, पटियाला, पटियाला, पटियाला पेग आपको याद आ रहा होगा ये, है ना। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र नेता आपसे पूछे गए हैं। तो वो एकमात्र नेता कौन थे? इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। कौन है ये? तो सरदार पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। स्टेचू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं की बनी हुई है। कौन कौन देख के आया है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो किसके साथ में नहीं लगती है ये? तो ये नहीं लगती है कर्नाटक के साथ में। किसके साथ? कर्नाटक, कर्नाटक के साथ में पुडुचेरी की सीमा नहीं लगती है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद में की जाती है। इसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है वहां का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता होता है। क्लियर? आगे बढ़े। किसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन प्राप्ति वितरित की जाती है? तो किससे की जाती है? तो भारत की संचित निधि द्वारा, भारत की संचित निधि द्वारा, संचित निधि के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? तो भारत की संचित निधि के द्वारा ये की जाती है। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो कौन से वर्ष में ये पारित होता है? तो ये पारित होता है 1985 के अंदर, 1985 के अंदर होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा मुख्य कारण था? तो वो कारण था क्रिप्स मिशन। क्या था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या होता है? फेल हो जाता है उसकी विफलता की वजह से, विफलता के कारण, विफलता के कारण क्या होता है? असहयोग आंदोलन को आरंभ करना पड़ता है क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण।
नेक्स्ट है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजित होने के बाद में भारत से भागना पड़ा था? तो कौन सी लड़ाई होती है? तो हुमायूं और किसके मध्य होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये लड़ाई होती है कौन सी? कन्नौज की लड़ाई। कौन सी होती है? कन्नौज की लड़ाई। उसके बाद में क्या होता है? हुमायूं भारत छोड़ के भाग जाता है। किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? काफी टाइम फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर का और काफी टाइम पूछा जाता है ये, तो आप इसको अच्छे से आईएमपी लगाएंगे। तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? कौन से आंदोलन को दोनों का समर्थन मिलता है? तो ये मिलता है असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन क्या मिलता है? तो इसमें दोनों के दोनों संघ साथ में होते हैं, हिंदू और मुस्लिम। दोनों का समर्थन किसमें देखने को मिलेगा आपको? तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया गया था, यानी कि कौन से अधिवेशन में? रिक्त स्थान आपसे पूछा गया है, तो ये होता है लाहौर अधिवेशन में। क्या होता है? लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया गया था। आगे बढ़े। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? ये भी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो आप इसको भी आईएमपी लगाएंगे। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो ये एक शिखर है। क्या है? शिखर है, पर्वतमाला है। ट्राइफोन का प्रयोग आता है। ट्राइफोन का प्रयोग किसमें होता है? तो ये होता है मैक्सिकन की खाड़ी में। किसमें होता है? मैक्सिकन की खाड़ी में ट्राइफोन का प्रयोग आता है मैक्सिकन की खाड़ी के अंदर। लोनी और क्षारीय या मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? लोनी या क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? यानी कि लोनी और क्षारीय मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो भारत में इसको एक और उपनाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर इसको कहा जाता है। भारत में मौद्रिक नीति इसके द्वारा बनाई गई थी। मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो किसको हराया था? तो ये हराता है मोहम्मद गोरी को। किसको? मोहम्मद गोरी को पराजित करता है। यानी कि आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तराइन का युद्ध किन किन के मध्य होता है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किसको हरा दिया जाता है? तो मोहम्मद गोरी को हरा दिया जाता है। भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने करी थी? तो ये स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है संविधान निर्माता के द्वारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़े। 49वें संशोधन द्वारा किन देशों को पृथक किया जाता है? संशोधन में कौन से देश को अलग करते हैं? तो यूएसए से किसको अलग करते हैं? कनाडा को अलग किया जाता है। ऊष्मा का चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक है, कौन सा है? यानी कि ऊष्मा का तो ये चालक है, लेकिन विद्युत का खराब चालक है। कौन है ये? तो ये है अभ्रक। क्या है? अभ्रक। क्या है ये? ऊष्मा का चालक है और विद्युत का खराब चालक है। कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात में तीसरे नंबर पे आता है? प्रथम है चाइना, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे पे कौन सा आ जाता है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन आ जाता है फर्स्ट पे? चीन। अभी तो फर्स्ट पे भारत आने वाला होगा, देखते हैं आपकी जनगणना में क्या होता है। भारत के मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? तो ये आ जाएगा केरल। जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे है ये? कर्नाटक के अंदर। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर आ जाता है।
आगे बढ़े। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, तो यहाँ होता है दलहन का, यानी कि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक होने के कारण इसका अन्य नाम क्या है, सोया प्रदेश भी इसको कहा जाता है। पर्ल सिटी के नाम से विख्यात है, कौन सा शहर है, पर्ल सिटी, यानी कि अगर आपको मोती खरीदना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तूतीकोरिन में। कहाँ पे, तूतीकोरिन में, तूतीकोरिन में आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो ये आ जाएगा तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम के अंदर आ जाएगा। कबीर के आरंभिक दिनों का उसका रिजेंट कौन था, और ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के पहले बलबन के सुल्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री कौन था, नसरुद्दीन। कौन था, नसरुद्दीन था। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो गुरु हरगोविंद के द्वारा। किसके द्वारा, गुरु हरगोविंद के द्वारा। गुरु हरगोविंद के द्वारा क्या किया जाता है, तो अकाल तख्त का निर्माण किया जाता है। ये थे आज के अपने टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।